बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में इस वक्त जो सीन चल रहे हैं इंतहाई दर्दनाक हैं। अगरचे भारत हमारा दुश्मन सही, भारत ने आज तक हमें दिल से कबूल ही नहीं किया। भारत पाकिस्तान के वजूद को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब से पिछले 6-7 साल से जब से मोदी सरकार में है, मोदी हुकूमत कर रहा है इंडिया में, तब से मोदी ने अवाम के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस कदर नफरत भर दी है कि अब इस नफरत को खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो मैं भारत पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। भारत इस वक्त मुश्किल में है, आफत ज़दा है भारत इस वक्त। तो एक मुसलमान होने के नाते और इंसानियत के नाते हमें ये नहीं सिखाया गया कि जब आपका दुश्मन मुश्किल में हो, जब दुश्मन किसी आफत में गिरफ्तार हो, तो हमें ये नहीं सिखाया गया। ना हमारे दीन ने सिखाया है और ना हमारे माशरे ने हमें सिखाया है। तो पाकिस्तान आज मुकम्मल तौर पर भारत के साथ खड़ा है। जितनी पाकिस्तान की सकत है, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी मैशत हमें इजाजत देती है, हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी भारत को ऑफर की और खलूसे नीयत से की कि जहां तक मुमकिन हो सके हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ ईदी ने भी भारत को ऑफर की है कि हम अपनी गाड़ियां, अपनी एम्बुलेंस भारत भेजने के लिए तैयार हैं और हम उन इलाकों में भी जाने को तैयार हैं जहां इस वक्त भारतीय भी जाने के लिए डरते हैं। तो ईदी की जानब से एक मुखलिसाना पेशकश की गई है भारत को कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा कि कल तक मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, जिस अमेरिका को और जिस इसराइल को अपना सबसे बड़ा दोस्त कह रहे थे, आज ये दोनों मुल्क भारत की मदद करने को तैयार नहीं है। और मदद तो बहुत दूर की बात है, भारत में इस वक्त जो क़यामत बरपा है, इन दोनों ममालिक ने, मेरा ख्याल है कि मोदी को अभी तक फोन तक नहीं किया। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिल की गहराइयों से सलूट पेश करता हूँ कि आज पाकिस्तान माशी लिहाज से इतना स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान की इकानमी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी इकानमी के साथ पाकिस्तान ने भारत की मदद करके एक अजीम मिसाल कायम की है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। यानी इनके जो नए नए दोस्त बने हैं, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया और फ्रांस को भी ये अपना दोस्त समझते थे। आज मैं तनकीद नहीं करूंगा आप पे, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी दुख है भारत में क्या हो रहा है। जिस तरह के मैं सीन देख रहा हूँ आज, मैं इधर दिखा नहीं सकता, थोड़े बहुत दिखाऊंगा आपको, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना दर्द है और इतनी मुश्किल में है लोग, लेकिन कुछ तल्ख बातें हैं वो जरूर करूंगा। तो अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जिनको ये अपना दोस्त कहते थे, आज इन लोगों ने इनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, इनको फोन तक नहीं किया। और वो रशिया जो पिछले 72 साल से इनके साथ खड़ा था, आज वही रशिया इनकी मदद के लिए आया है। तो ये बेघोड़ा मोदी जो कल तक खुद को भारत का सबसे मकबूल लीडर कहता था, ट्विटर पे आप देखें जाके लोग इससे नफरत कर रहे हैं, इसके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इंडियन ट्विटर पे जाके आप देख लें, नो वोट टू इविल मोदी, तो लोग इस हथियारे से नफरत कर रहे हैं। तो ट्विटर की बात चली है, टॉप ट्रेंड की बात चली है, तो एक और बात का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक मजहबी जमात की जानब से एहतजाज किया गया। एहतजाज सिर्फ लाहौर में किया गया। इन लोगों ने लोगों की इमला को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को जलाया, गरीब लोगों की मोटरसाइकिलों को जलाया, इनके रिक्शों को जला दिया इन लोगों ने। तो उस वक्त पाकिस्तान में हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, अफरा तफरी का समा था पाकिस्तान में। तो मोदी के करिंदों ने, गोबर खाने वालों ने नफरत का मुजाहरा किया पाकिस्तान के साथ। इन लोगों ने ट्विटर पर जाके ट्रेंड चलाए, सिविल वार इन पाकिस्तान। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहने और फौज में इन लोगों ने इंतशार पैदा करने की कोशिश की कि हम पाकिस्तानी फौज से बिलोंग करते हैं, और दूसरे फौजी जवानों से कहते हैं कि अपनी नौकरियों पे लात मारो और इस मजहबी तंजीम को आकर ज्वाइन करो। तो इस तरह के फेक अकाउंट बनाकर इंडिया से पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ट्रेंड चलाए, पाकिस्तान में हालात को खराब करने की कोशिश की इन लोगों ने। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तानी आवाम को देखें, तो पाकिस्तानी आवाम खलूसे नीयत के साथ इनके साथ खड़ी है, इनको ऑफर कर रही है कि अगर हमारे पास एक रोटी है तो हम आपको आधी रोटी देने के लिए तैयार हैं। कल तक ये हमें कह रहे थे भूखा नंगा, तो अगर हम भूखे नंगे भी हैं तो फिर भी हम जहां तक हमसे हो सके हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया है, ये हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि जब हमसाया मुश्किल में हो तो उसकी मदद करो, चाहे जितने मर्जी आपके इख्तिलाफात हों, जब हमसाया मुश्किल में हो तो इनकी मदद करो। तो ये एहसान नहीं कोई, हम भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हमें भी दुख होता है कि हमारा हमसाया, आज दुश्मनियां एक साइड पे रखूंगा, जितनी तनकीद शमून की जानब से इंडियन पे की जाती है, इतनी तनकीद शायद पाकिस्तान में किसी और चैनल की जानब से नहीं की जाती। लेकिन आज चूंकि इंसानियत का मसला है, कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है, हम देखते हैं, लेकिन उसमें कसूरवार इंडियन आर्मी है और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है। एक और बात भी यहाँ हाईलाइट करूंगा, मैं तमाम इंडियन को नहीं कह रहा,
भारत में बहुत अच्छे लोग हैं, बस आटे में नमक के बराबर कुछ लोग ऐसे हैं इंतहा पसंद, जिनको मैं मोदी के दलाल कहता हूँ। इन लोगों ने हमेशा ये कहा कि हमारी मैशत बहुत बेहतरीन है, हम बहुत अमीर लोग हैं। तो ये है मोदी की मैशत, ये है मोदी के चमचों की मैशत। आज इंडिया में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग सड़कों पे हैं, यहाँ तक कि हामला औरतें जिनके पेट में बच्चे थे, वो औरतें सड़कों पे ऑक्सीजन की कमी से, उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, वो तड़प तड़प के जान दे गई बेचारी। तो ये मोदी के चमचे कल तक ये कह रहे थे कि हमारी मैशत बहुत मजबूत है। तो फिर कहूंगा कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं तनकीद नहीं करूंगा, तनकीद आप पे बाद में की जाएगी। बहुत से टॉपिक हैं तनकीद करने के लिए आप पे। तो दुश्मनी तो हमारी खत्म नहीं होगी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। आपके साथ दुश्मनी चलती रहेगी, हम निभाते रहेंगे, अपने मुल्क को डिफेंड करते रहेंगे जहां तक हो सके। ये इंसानियत का मसला है और हमारी जितनी पावर है, जितनी हमारी सकत है, हम खलूस नीयत के साथ आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो अपने पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत का हाल देख लें। भारत की इकोनॉमी, भारत की मैशत हमसे बहुत मजबूत है, बहुत पैसा है, बहुत अमीर है भारत हमारी मैशत के लिहाज से। लेकिन आपने देख लिया कि कोरोना ने इनका क्या हाल किया, इनकी मैशत जबरदस्त हो गई। तो आप भी मास्क पहने, सोशल गैदरिंग को छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए सोशल गैदरिंग को छोड़ दें, घर पर स्टे करें और अपना और अपने बच्चों का और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। तो आज की वीडियो में मेरे जज्बात शामिल थे और अगर कोई मैं गलती कर बैठा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। तो मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।